हेलो एवरीवन, आई एम सौर्या अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड। और जैसा कि अभी आपने देखी होगी थोड़ी देर पहले न्यूज़ सीबीएसई की जिसमें उन्होंने 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है। और ये वीडियो उसी के लिए है कि उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स डिलीट किए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इस पर हम बात करेंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी से। तो अकाउंटेंसी में अभी तक जो मुझे लगा सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है वो है ये कि इन्होंने एनपीओ डिलीट कर दिया, इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म्स डिलीट कर दी। तो उन्होंने नहीं डिलीट किया है क्योंकि मुझे पता है सारे बच्चों का ऐसे रिएक्शन है, इन्होंने फर्स्ट चैप्टर क्यों डिलीट किया, इनको तो फर्स्ट चैप्टर डिलीट नहीं करना चाहिए था, एंडिंग से करना चाहिए था, हमने तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। और ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, तब बच गए आप लोग। क्योंकि अगर फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो जाता तो क्योंकि अभी तक हमने तो वही पढ़ा था। तो इन्होंने फर्स्ट एनपीओ नहीं डिलीट किया है और अकाउंटिंग फर्म्स भी पार्टनरशिप फर्म्स भी इन्होंने पूरा डिलीट नहीं किया है। उसमें से एक यूनिट में टॉपिक्स डिलीट किए हैं। तो पार्ट ए जो इन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज, जो आपको लग रहा है कि ये डिलीट हो गया है, तो पार्ट ए का नाम है, तो ये नहीं डिलीट हुआ है। उसमें यूनिट 2 जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, वो भी पूरा डिलीट नहीं हुआ है। उसमें जो टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो भी डिलीट नहीं हुआ है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, वो डिलीट हुआ है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो एडजस्टमेंट है कैपिटल अकाउंट्स की और बैलेंस शीट की, ये दो टॉपिक्स इन्होंने रिड्यूस किए हैं, डिलीट कर दिए हैं। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये टॉपिक ही मेन था, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आते थे, तो उन्होंने यही टॉपिक निकाल दिया। तो अब जो बच गया, जो हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट है हो गया, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, ये सब चीज़ें हैं, ये सब हैं इनकी जो ट्रीटमेंट है कि हम इसको कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे आती है, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी, ये सब चीज़ें हैं और इनको कैसे ट्रीट करने हैं, इनको कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। जो नहीं है वो है हमारा एंड वाला पार्ट, जब एंड में जाके हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और हमें सारी एडजस्टेड कैपिटल निकालनी होती है, वो पार्ट नहीं है। और ना ही जो हमें बैलेंस शीट बनानी है वो है। तो उन्होंने जो मेन था अकाउंट्स में, जो मुझे लगता है स्पेशली पार्टनरशिप फर्म्स में, वो उन्होंने डिलीट कर दिया है। फिर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इसमें से भी इन्होंने सेम चीज़ डिलीट की है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो भी नहीं बनाना है और ना ही हमने एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाना है। और डेथ में से जो इन्होंने रिड्यूस किया है, डिलीट किया है, वो आगे हमारा प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स अकाउंट, जो हमारा जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो नहीं बनाना है। और ना ही जो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट होता है जो हैंडल करता है, हमें वो भी बनाने की जरूरत नहीं है और वो सीखने की जरूरत नहीं है। बाकी जितनी भी ट्रीटमेंट वगैरह है जो चीज़ों की, वो सब आनी है। और यूनिट 2 में से ना सिर्फ यही डिलीट हुआ है, ना ही डिसोल्यूशन डिलीट हुई है, ना ही हमारा एनपीओ डिलीट हुआ है। और पार्टनरशिप फर्म्स तो बुक का ही नाम है, वो तो कैसे डिलीट हो सकता है, तो उसके अंदर ये टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3 जो आगे हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसमें से इन्होंने एक पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है जो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आई थिंक इन्होंने अकाउंट्स में काफ़ी अच्छा इन्होंने डिलीट कर दिया है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया। वैसे छोटा चैप्टर था ये, लेकिन ये पूरा चैप्टर उन्होंने निकाल दिया। तो अकाउंट्स में बस यही है, बाकी सब आ रहा है। तो एनपीओ भी है और इशू ऑफ डिबेंचर्स, शेयर्स, और जो हमारी थर्ड पार्ट बी का जो हमारी वॉल्यूम 3 बुक है उसमें भी सब कुछ है और कुछ डिलीट नहीं हुआ है। फिर है हमारी बिजनेस स्टडीज़ की बारी। बिजनेस स्टडीज़ में से भी इन्होंने हर चैप्टर में से एक एक टॉपिक रिड्यूस कर दिया है। अगर आप चैप्टर 3 देखिए बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस एनवायरनमेंट का, तो उन्होंने उसमें 2 टॉपिक्स डिलीट किए हैं, एक डिमोनेटाइजेशन वाला और दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो जो जिसका मैंने वीडियो बना दिया था और वो वाला भी डिलीट हो गया है टॉपिक। एलपीजी पॉलिसीज़ याद होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके जो इम्पैक्ट्स थे वो डिलीट हो गया है। फिर यूनिट 4 में से इन्होंने जो यूनिट 4 हमारा प्लानिंग है, इसमें से उन्होंने टाइप्स ऑफ प्लान्स डिलीट कर दिए हैं। थैंक गॉड इस पर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, नेक्स्ट वही टॉपिक था बट इन्होंने डिलीट कर दिया। फिर यूनिट 5 में से ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर है हमारा, इसमें से इन्होंने डिलीट किया है
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, कूल। फिर स्टाफिंग से जो इन्होंने डिलीट किया है वो है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM कंसेप्ट, वो भी डिलीटेड है। डायरेक्टिंग में से बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हाउ टू ओवरकम वाला जो पार्ट था कि वो भी इन्होंने डिलीट कर दिया। वैसे छोटे से थे, कोई इतना फ़र्क नहीं था। कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बाकी सब है। कंट्रोलिंग तो वैसे भी इतना बड़ा चैप्टर था, उसमें इन्होंने सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक डिलीट किया है। कंट्रोलिंग का छोटा सा टॉपिक, उसमें से एक टॉपिक इन्होंने निकाल दिया। फिर मार्केटिंग में इन्होंने जो हमारे टोटल 4 P's होते हैं उसमें से एक P होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन्होंने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक जो है वो इन्होंने डिलीट कर दिया है, जिसमें हमारे कंपोनेंट्स एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो थे वो उन्होंने उड़ा दिए हैं। फिर है यूनिट 12 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में 2 टॉपिक्स उड़ाए हैं, एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस और दूसरी है कंज्यूमर अवेयरनेस, जिसमें रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड NGOs आता है। तो ये हमारे बिजनेस स्टडीज़ से, बिजनेस स्टडीज़ में भी इन्होंने ठीक ठाक उड़ा दिया। जिस सब्जेक्ट में इन्होंने सबसे ज़्यादा उड़ाया ना, मतलब कि डिलीट किया है, वो है हमारा इकोनॉमिक्स। इतना ज़्यादा इन्होंने क्यों डिलीट किया मुझे नहीं समझ आ रही। मतलब इकोनॉमिक्स में इन्होंने कुछ डिलीट नहीं किया। यूनिट 2 है हमारा मनी एंड बैंकिंग, उसमें से इन्होंने कुछ मीनिंग्स रिड्यूस कर दिए हैं जिनकी 3-3, 4-4 लाइन की मीनिंग्स होती हैं। वो है हमारा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, फिर CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ये कुछ छोटे टॉपिक्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, डेफिनेशंस थी, बेसिकली इन्होंने डिलीट कर दिए। फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इसमें से इन्होंने जो डिलीट किया है वो है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट मीनिंग इन्होंने डिलीट कर दिया है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट, ये भी इन्होंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ठीक ठाक। फिर पार्ट B जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें से इन्होंने यूनिट 7 में से इन्होंने डिलीट किया है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एनर्जी। बाकी सब है, बाकी इन्होंने कुछ डिलीट नहीं किया। इतना कुछ कर सकते थे इकोनॉमिक्स में, और उन्होंने इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं डिलीट किया, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी किया है। बाकी अकाउंट्स में इन्होंने अच्छा खासा, आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ उन्होंने डिलीट कर दिया है, और बिजनेस स्टडीज़ भी ठीक। तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर भी अगर कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी PDFs रखी हैं जिसमें मैंने डिलीटेड भी रखा है और रिवाइज्ड सिलेबस भी रखी है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।